आजमगढ़ वाली घटना ने समाज के हर तबके को झकझोर कर दिया है। यह घटना किसी भी तरह से कम नहीं है दिल्ली की श्रद्धा से, मगर इस देश में गरीब की कोई कीमत नहीं होती। इस देश में गरीब की कीमत गाजर मूली से भी कम होती है। श्रद्धा दिल्ली की रहने वाली अमीर बाप की संतान थी। चारों तरफ हाय तौबा मचा है। देश के साधु संत कथावाचक चिल्ला रहे थे, हाय श्रद्धा, हाय श्रद्धा। मगर जब एक कुम्हार की बेटी के लिए इन कथावाचकों की अब जबान क्यों लड़खड़ा गई? अब जवाब देना चाहिए उन मौकाप्रस्त लोगों को जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, योगी राज में कानून व्यवस्था मजबूत होना बताते हैं। यदि कानून व्यवस्था मजबूत थी तो बुलंदशहर में दो भाइयों के साथ में कांड क्यों हुआ? आजमगढ़ की आराधना के साथ में कांड क्यों हुआ? जानसठ की बेटी के साथ में कांड क्यों हुआ? इस पर जवाब देना चाहिए। इस पर जवाब देना चाहिए उन लोगों को जो कहते हैं कि देश में जाति पाति नहीं है, जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती। साथ ही अब जानसठ की भी एक युवती गायब हो जाने की खबर आ रही है, मगर साथियों हम सभी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके घर में जहां आग लगती है वही उसे बुझाने जाता है, क्योंकि हम सब अवैतनिक गुलाम हैं जिसे कोई कीमत नहीं होती। ऐसे गुलाम हैं, हमारे दिमाग पर कब्जा है। यह कैसा हिंदूवाद है? यदि सवर्ण के साथ अत्याचार होता है तो सरकार नौकरी भी देती है और करोड़ों रुपए भी देती है। यदि प्रजापति या समकक्ष शिल्पकार के साथ में कोई अत्याचार होता है तो उन्हें ये सरकारें पूछने भी नहीं जाती। कब तक अत्याचार सहन करोगे? कब तक शोषण का शिकार होते रहोगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज और मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। प्रजापति समाज व पिछड़े समाज के साथ में लगातार अत्याचार हो रहा है। यदि आप इनके प्रति सहानुभूति रखते हैं तो साथियों वीडियो को शेयर जरूर करना। आखिर आराधना प्रजापति कांड अब गरमाने लगा है, जिसमें प्रिंस यादव नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया, मगर समाज के लोगों 50 लाख रुपए की सहायता मांग रहे हैं, श्रद्धा की तरह जो आराधना के साथ कांड हुआ। राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी के चुन्नीलाल प्रजापति ने इस पर गहरा रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा, दलित व शोषितों के साथ में लगातार अत्याचार हो रहा है। सरकारें चाहे कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, समाज के तबके के साथ में अब तक लगातार ऐसा ही व्यवहार होता हुआ आया है। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी परिवार के लिए 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की मांग करती है, परिवार को ताकि मजबूती मिल सके। कहानी है एक सन की युवा की जिसका नाम था प्रिंस यादव। कहा जाता है प्रिंस यादव आराधना से शादी करना चाहता था। 10वीं फेल प्रिंस यादव जहाज की मरम्मत करता था। वह बाहर नौकरी करता था। वह जब घर आया तो उसे पता चला आराधना की शादी अंबेडकर नगर में हो चुकी है। वह इस बात को सहन नहीं कर पाया। प्रिंस यादव ने मंदिर के बहाने बुलाया था आराधना प्रजापति को। वहीं पर बदले की भावना धधकती हुई पूरी घटना को अंजाम दे दिया। साथियों, बहन बेटी सभी की समान होती है। यदि आप वीडियो को वायरल कर देंगे तो उस परिवार को सहायता मिल सकती है, उनकी दरिद्रता दूर हो सकती है। दिन प्रतिदिन समाज के साथ में घटनाएं घट रही है, मगर हम गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। क्या आराधना प्रजापति हिंदू नहीं थी? यहाँ पर मुस्लिम लड़का नहीं है, यहाँ पर हिंदू ही लड़का है, मगर इंसाफ की बाट जोह रहा है परिवार। आज जरूरत है आप भी आराधना प्रजापति की आवाज बने, सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को जागरूक करें, बेटी को पढ़ाए और बेटी को बचाए भी। आराधना कांड में 2 परिवार बर्बाद हो गए। एक तो वह परिवार जिसकी शादी हुई थी, दूसरा वह परिवार जहां उसका जन्म हुआ था। साथियों, लगातार घटना समाज के साथ में प्रतिदिन घटित हो रही है। हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में कानून का राज चल रहा है,
फर्क बस इतना सा है, जिन लोगों को दलाली इस सरकार में चल रही है उनके लिए कानून का राज है, मगर जो गरीब है, शोषित है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है और उनके साथ में घटनाएं भी रोज घट रही है। मगर ये अत्याचार हमारे उन नेताओं को दिखाई नहीं दे रहा है जो हमारी विधानसभा में बैठ करके सवाल नहीं पूछते हैं, जो सवाल उठाते नहीं हैं, जो सफेद कुर्ता पहनकर मेरे समाज को गुमराह करते रहेंगे। कब तक आप मेरे समाज को गुमराह करेंगे? कब तक इनके सर पर पैर रखकर ऊपर जाओगे? साथियों, इस समाज का बेड़ा गर्क खाकी और खादी के गठजोड़ ने कर दिया है। आज हमारे समाज के ऊपर होने वाले अत्याचार की आवाज दबकर आखिर रह क्यों जाती है? क्योंकि खादी और खाकी का जबरदस्त गठजोड़ है, यानी दोनों की दलाली चलती है। मांगेराम प्रजापति के घर पर बुलडोजर चला, क्या हमारे समाज में नेता नहीं थे जो खादी पहनते थे और वहीं पर खाकी की गठजोड़ से उसका कोई भी किसी भी तरह का उसे इंसाफ नहीं मिला? उसके बच्चे कड़कती ठंड में कांप रहे हैं। सोचो, यदि मकान अवैध है तो पड़ोसियों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? आज आपको जागना होगा। हमारा काम एक दो विधायक से नहीं चलेगा, हम जिले में एक व प्रदेश में एक सांसद बनाना होगा। यानी हर जिले में एक विधायक और हर प्रदेश में एक सांसद होना जरूरी है। यह काम हमारे सामाजिक संगठनों को करना होगा। आपके पास हर जिले में विधायक होगा तो आपके ऊपर अत्याचार नहीं होगा। हर जिले में आपका छात्रावास होगा, आपको मजबूती मिलेगी, आपको शिक्षा मिलेगी। साथियों, सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। एक शेयर से आपकी मजबूती बढ़ती है। साथियों, आपसे निवेदन है, न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे एक बटन है, उसे आप टच कर दें। हर व्यक्ति को न्यूज़ चैनल से जोड़ दें। यदि आप 10-10 लोग भी जोड़ देंगे तो हमारी खबरें पूरे संसार भर में फैल जाएगी। हर खबर आप तक पहुंचेगी समाज की।